Assalamualaikum student, I am Bilas Tar. Today we will discuss 10th class chapter number 9 थ्योरम नंबर 2. स्टूडेंट अगर आप लोग इस स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए तो आप लोग थ्योरम को भी आसानी से समझ पाएंगे. तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है जिसे हम क्या कहते हैं, किता खत ड्रा फ्रॉम द सेंटर मीन के मरकज ऑफ अ सर्कल दायरे के टू अ बाइसेक्ट मीन की तनसीफ कर रहा है. आ कॉर्ड वतर की विच इज़ नॉट आ डायामीटर, वो हमारे पास कुतर नहीं होना चाहिए. परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है, वो अमूद किस पे, वतर पे. लेट्स सी हमने एक क्या कर लिया, दायरा ले लिया सर्कल. दिस इज अ मिड पॉइंट मीन के सेंटर पॉइंट. एक हमने क्या लेनी है, स्ट्रेट लाइन अब लेनी है. स्ट्रेट लाइन वो कह रहा है हमारे पास क्या होने चाहिए, कॉर्ड मीन वतर होना चाहिए विच इज नॉट अ डायमीटर. में तो स्टूडेंट ऐसा पॉइंट होता है जो सर्कल को दो पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, इक्वल इक्वल. लेट्स सी ये हमारे पास लेट्स सी एक डायमीटर है, तो हमने डायमीटर नहीं लेना विच इज नॉट अ डायमीटर, वो डायमीटर नहीं होना चाहिए, वतर होना चाहिए. लेट्स सी ये हमारा क्या आ रहा है, एक वतर पॉइंट. ये हमने डायमीटर उसका नहीं लेना. ठीक हो गया. नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर, वो क्या होना चाहिए, टू अ कॉर्ड मीन के वतर पे वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए. लेट्स सी मैंने इसे नेम दे दिया ए का, और जिसे मैंने नेम दे दिया बी का, इसे मैंने नेम दे दिया एम का, और दिस इज द सेंटर पॉइंट हो. नेक्स्ट अब हम लोगों ने इसका प्रूफ चेक करना है, तो सबसे पहले हम लेंगे गिवन पॉइंट. गिवन में हमारे पास स्टूडेंट अगर आप लोग चेक करें, दिस इज अ मिड पॉइंट बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड मीन के किसी को, यहाँ पे भी आप पता ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पे भी रिकॉर्ड ले सकते हैं, कहीं पे भी, बिटवीन ए बी बी. एम इज अ मिड पॉइंट बिटवीन मीन के मिड पॉइंट किनका है, किसी भी कॉर्ड के ए बी. और यहाँ पे ओ हमारा क्या है, ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल. नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ रहा है, टू प्रूव. हमने क्या करना है, जो चीज प्रूव करनी है वो हमारे पास टू प्रूव. प्रूव में स्टूडेंट अगर आप लोग देखें तो वो कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन हमारे पास है, ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, दायरे के मरकज से वो क्या कर रहा है, वतर की क्या कर रहा है, तनसीब कर रहा है, विच इज नॉट अ डायमीटर. इस परपेंडिकुलर, वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड. ये चीज हमने क्या करनी है, प्रूव करनी. मीन कि ये हमारा क्या है, टू प्रूव, मतलब जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर टू कॉर्ड. वतर पे वो क्या होना चाहिए, अमूद होना चाहिए. वतर हमारा ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी कॉर्ड. नेक्स्ट अब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देखना. कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम किसी पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ क्या कर रहे होते हैं, ज्वाइनिंग कर रहे होते हैं. तो अगर आप लोग देखें, ए पॉइंट को मैंने ओ के साथ ज्वाइन कर दिया, और सिमिलरली बी पॉइंट को मैंने किसके साथ ज्वाइन कर दिया, ए बी के साथ. टू ज्वाइन पॉइंट ए बी विद ओ, मैंने पॉइंट ए को और पॉइंट बी को किसके साथ ज्वाइन कर दिया, ओ के साथ. तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो आप हमारे पास टू एंगल आ रहे हैं, एंगल ओ ए एम, एंगल ओ बी एम. एंगल इसे मैंने वन का लेट्स सी नाम दे देता हूँ, इसे मैं टू का, एंगल टू इन गिवन ग्राफ. नेक्स्ट अब हम लोगों ने प्रूव करना है इसका. प्रूफ में दिस इज अ स्टेटमेंट एंड दिस इज अ रीजंस. मीन के इसे हम बयानात कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, दलाइल कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग देखें तो हमारे पास टू ट्राई एंगल आ रही है, राइट हैंडल ट्राई एंगल, ओ ए बी, ओ ए एम, ओ बी एम. ट्राइंगल ओ ए एम कोरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ओ बी एम. नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो हमारे पास एक चीज गिवन है,
कॉर्ड पे मीन वो क्या कर रहा है, तनसीफ कर रहा है, कॉर्ड बाइसेक्ट ऑफ कॉर्ड, वो वतर की क्या कर रहा है, तनसीफ। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, मैयर ए एम कांग्रेट है मैयर बी एम के, तो दिस इज अ गिवन पॉइंट। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो एक पॉइंट ए ओ के साथ ज्वाइन कर रहा है और पॉइंट बी भी किसके साथ ज्वाइन कर रहा है, मैयर ओ ए कांग्रेट टू मैयर ओ बी। रेडियाई पॉइंट, ऐसे पॉइंट जो दायरे के मरकज से दायरे को किसी पॉइंट पे टच करे उसे हम क्या कहते हैं, रेडियाई, रेडियाई ऑफ आ सेम सर्कल, एक ही दायरे के रदास। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो एक हमारे पास कॉमन पॉइंट आ रहा है बिटवीन 2 ट्राइंगल, ओ ए एम ओ बी एम के दरमियान, ये हमारा क्या आ रहा है, कॉमन पॉइंट आ रहा है, मैयर ओ एम कांग्रेट है मैयर ओ एम के, तो दिस इज अ कॉमन पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास 2 ट्राइंगल भी आ रही हैं, ट्राइंगल ओ ए एम कांग्रेट है ट्राइंगल ओ बी एम के, तो ये हमारे पास आ रहा है साइड 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 कांग्रेट है साइड साइड और साइड के। तो नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो हमारे पास अब आ रहे हैं 2 एंगल, मैयर एंगल 1 कोर्स कांग्रेट है मैयर एंगल 2, लेट्स सी ये हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है, तो ये हमारे पास आ रहा है कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ आ कांग्रेट ट्राइंगल, मुतमासिल मुसलसलों के मुतनाजरा इजला। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 2, ये वाली ट्राइंगल, ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 180 डिग्री। अगर आप लोग स्टूडेंट देखें तो दिस इज अ राइट एंगल, और अगेन ये भी हमारे पास क्या है, राइट एंगल, ये हमारे पास एंगल 1 और ये एंगल हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसको अगर हम, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, तो ये हमारे पास मैयर एंगल ओ ए बी, तो ये हमारे पास क्या आ रही है। अगर आप स्टूडेंट इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें या देखें तो ये हमारे पास सप्लीमेंट्री जावी आ रहे हैं, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, इसे हम पॉइंट नंबर 2 का नाम देते हैं। तो हमने क्या चीज़ प्रूव करनी थी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पे, अमूद पे, कॉर्ड पे, तो दिस इज अ परपेंडिकुलर ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।